प्रणाम बेटा। तो आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 9। डी एंड एफ लोग हमारा पूरा हो गया है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है, जो मेटल आयन है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड the metal ion bind with ligand atom। सभी बच्चे बेटा नोट्स जरूर बनाएं साथ साथ। bind with ligand atom with the help of कोऑर्डिनेट या डेटिव। ठीक है, इसमें मेटल आयन किससे जुड़ता है? लिगैंड के साथ जुड़ता है। कौन से बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से या डेटिव बॉन्ड से। फॉर एग्जांपल मान लो हमने लिया Cu2 प्लस 4 मोल ऑफ NH3 और इन दोनों से हमने क्या बना दिया? CuNH3 4 की होल 4 और 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो ये Cu2 है ये एक मेटल का आयन है और जो ये NH3 है वो लिगैंड है। अब जो ये मेटल का आयन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और जो ये लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो डेफिशिएंट वाला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, सॉरी बेटा एक्सेप्टर होगा। और जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। मतलब ये काम करेगा लेविस एसिड का और ये काम करेगा लेविस बेस का। और इन दोनों से ये किसकी फॉर्मेशन हुई है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जहां पर मेटल आयन किससे बॉन्डिंग करेगा? लिगैंड के साथ। ठीक है, तो मेटल आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, लेविस एसिड का काम करेगा और लिगैंड लेविस बेस का काम करेगा और उससे फॉर्मेशन होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की CuNH3 4 2 पॉजिटिव। ओके, ये इसका एग्जांपल हुआ बेटा। बाकी बहुत सारे एग्जांपल अभी हम करेंगे। इसके बाद कोई और एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? तो वो ब्रांच केमिस्ट्री की जहां हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप क्या कहेंगे? द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री deals with the study of coordination compound।
इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे भाई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करेंगे। ठीक है, कर लो, बता देना, होते हैंड रेज कर देना। ओके, गौरव अमन ने कर लिया, जल्दी करो बेटा। करुण, महक, कंचन, रुपेश, गरिमा, दीपिका, ओके। निधि, परमजीत, ईशा, हो ही गया मोस्ट के बच्चों को। अब इसके बाद बेटा आगे देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स है बेटा वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से देखिए? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, सेकंड है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है कैरी नेट पॉजिटिव चार्ज। अगर भाई कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या है? जो कॉम्प्लेक्स आयन है इट कैरी नेट पॉजिटिव चार्ज। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन कैरी नेट नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? देयर इज नो नेट चार्ज। इसमें कोई भी नेट चार्ज नहीं होता कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ना पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। ठीक है, तो कर लो बेटा, ये आपके तीन टाइप के कॉम्प्लेक्स हुए। अब इसमें समझोगे कैसे कॉम्प्लेक्स आयन होता क्या है, वो देखिए। आप तो एग्जांपल समझाती हूँ मैं इसको। तो मैंने यहाँ पे लिया फॉर एग्जांपल Cu NH3 4 2 पॉजिटिव, या मैं ले लूँ Ni H2O6 2 पॉजिटिव। तो बेटा जो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होता है ना, इसी को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट ही क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे यहाँ कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। यहाँ भी कैसा है? पॉजिटिव। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया FeCN6 4 नेगेटिव। तो यहाँ ओवरऑल पे कैसा चार्ज है भाई? नेगेटिव। या ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कोई और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूं, HgI4 2 नेगेटिव। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्फीयर कॉम्प्लेक्स है उस पर कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। तो ये एग्जांपल है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। और अब मैं बात करूँ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की, तो इस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है। जैसे कि
NiCO4, ये FeCO5। इसमें एक खास बात क्या है बेटा, जो ये C और O है ना, दोनों बड़े हैं। O भी कैपिटल लेटर में है, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है। ये लीगेंड है। कौन सा लीगेंड है? ये कार्बोनिल। अभी आगे समझाऊंगी पूरा होता क्या है लीगेंड वगैरह, डिटेल पढ़ेंगे अभी हम आगे। तो ये निकल टेट्रा कार्बोनिल है, CO दोनों यहाँ पे कैपिटल लेटर में है, कार्बोनिल है। ठीक है, तो 3 तरह के कॉम्प्लेक्स आपके हो गए, कैटायनिक हो गया, एनायनिक हो गया, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। कर लें। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा पहले मैं बात करूंगी डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सॉल्ट होता है। ठीक है, व्हाट इज डबल सॉल्ट? मिक्सचर ऑफ salt and they lose their original identity on dilution। mixture of salt होता है and they lost their original identity on dilution because they dissociates completely, because they dissociate से completely। ठीक है, ये पूरी तरह से आयन में टूटते हैं बेटा, और 2 साल्ट का मिक्सचर होते हैं। और जब इनमें आप डाइल्यूशन करते हो तो ये अपनी आइडेंटिटी का, ओरिजिनल आइडेंटिटी का लॉस कर देते हैं। ओके, कर लो बेटा। चलो, अब इसके आगे एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एग्जाम्पल में लिया मोहर सोल्ट या पोटास अलम या कार्नालाइट। पहला एग्जाम्पल है मोर साल्ट। मोर साल्ट को हम क्या बोलते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या कहते हैं मोर साल्ट को हम? फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 इंटू NH4 की होल ट्वाइस SO4 इंटू 6 मोल ऑफ H2O। तो ये 2 साल्ट के मिक्सचर से बना है, एक तो फेरस सल्फेट है और एक अमोनियम सल्फेट है। फिर सेकंड है हमारा पोटाश अलम। पोटाश अलम, इसी को हम फिटकरी भी कहते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटाश अलम फिटकरी को हम क्या कहते हैं? पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 की होल थ्राइस इंटू 24 मोल ऑफ H2O। पोटाश अलम K2SO4 इंटू Al2SO4 की होल थ्राइस इंटू 24 मोल्स ऑफ H2O। तो आप देख सकते हो बेटा ये 2 के मिक्सचर से बना है।
पोटाशियम सल्फेट से और एल्यूमिनियम सल्फेट से इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट बोलते हैं। अब अगर आप इनका डिसोसिएशन करोगे, वाटर में ऐड करोगे, तो डाइल्यूशन करने पर ये पूरी तरह से आयन में टूट जाता है। जैसे देखो बेटा, यही है, मान लो इसका हमने डाइल्यूशन किया तो ये कैसे टूट जाएगा आप बताओ। FeSO4 है, Fe2 प्लस अलग, प्लस SO4 2 माइनस अलग, प्लस NH4 की होल ट्वाइस SO4 अमोनियम आयन है इसमें, तो 2 मोल ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन अलग। कितने SO4 है, एक इसमें और एक इसमें, 2 है, तो 2 मोल किसके निकल गए SO4 2 माइनस के, प्लस में 6 मोल किसके निकल गए H2। तो डाइल्यूशन करने पर ये 100% आयनाइज हो गया, पूरे का पूरा टुकड़ों में बिखर गया। तो जो ये ओरिजिनल साल्ट था वो तो कहीं रहा ही नहीं, वो तो कम्प्लीटली लॉस हो चुका है। तो ये जो सोल्ट है, इट लॉस इट्स कंप्लीट आइडेंटिटी ऑन डाइल्यूशन। अगर हम इसका डाइल्यूशन करते हैं तो ये अपनी पहचान को पूरा पूरा खत्म कर देते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट। ऐसे मेरे पास पोटाश एलम है, इसका अगर मैं डाइल्यूशन करती हूँ तो क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ K प्लस, टोटल कितने SO4 है, 3 और 1 4, तो 4 मोल ऑफ SO4 2 माइनस, प्लस 2 Al है, 2 मोल ऑफ Al3 प्लस, प्लस 24 मोल ऑफ H2। तो डबल सोल्ट क्या होता है, दो साल्ट का मिक्सचर होता है, लेकिन जब हम उनका डाइल्यूशन करते हैं तो वो पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी का कंप्लीटली लॉस कर देते हैं। ये आपका वो डबल सोल्ट। अब हम करेंगे पोटाश अलम, सॉरी अब इसके आगे है बेटा, हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो डिफरेंस का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डबल सोल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इनमें क्या फर्क है दोनों में, वो आप देखिए। जो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, जब आप इसको आयनाइज करते हो ना, तो ये कंप्लीटली कभी आयनाइज नहीं होता। तो आप इसमें क्या लिखोगे, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन they do not get completely ionized, on dilution they do not get completely ionized। तो ये कभी भी पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, K4 FeCl6, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये आयनाइज कैसे होगा, इसमें कितने के एटम है बेटा, 4, तो 4 मोल ऑफ K पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो 4 मोल ऑफ K प्लस, प्लस में क्या निकला FeCl6, इस पे क्या चार्ज आएगा, 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव चार्ज क्यों आया, टोटल 4 पॉजिटिव है तो 4 ही क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो आप इसमें देखो वैसे इतना ही तो आयनाइज हुआ, कैटायनिक पार्ट अलग और एनायनिक पार्ट अलग। यू तो नहीं कि एनायन पूरा बिखर गया, नहीं ना, मेटल आयन है तो लिगेंड के साथ ही, तो ये कभी भी पूरा आयनाइज नहीं होता ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, मतलब ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी का लॉस नहीं करते। इट मींस they do not lose their original identity on dilution। बेशक हम डाइल्यूशन कर ले, बट इनकी जो ओरिजिनल पहचान है वो इसका लॉस नहीं करते। ठीक है, कर लो ये आप। तो ये आपका डिफरेंस हो गया बेटा डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, तुमने क्लोरोफिल का नाम सुना होगा। क्या होता है क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट होता है
लीव्स के अंदर। ये क्लोरोफिल है क्या बेटा? ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है मैग्नीशियम का। ऐसे नेक्स्ट आपने नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है आयरन का। साइड विटामिन B12, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ऑफ कोबाल्ट, ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। विटामिन B12 हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया और एक क्लोरोफिल हो गया। ये बताया कौन सा किसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। कर लो यहाँ तक का।